एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल TCC एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हाई स्कूल का एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं बहुपद। अभी हमारा एक वीडियो हुआ है जिसमें आप लोगों को बहुपद के बारे में बताया गया है, चर क्या है, अचर क्या है, आप लोगों को ये सब बताया गया है। अब देखते हैं, देखिए अगर आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, सबसे खासियत क्या है वीडियो की आप लोग ये जाएँ। अगर आप सबसे पहले किसी क्वेश्चन को लगाते हैं तो ये मान चलिए इस क्वेश्चन को लगाने के पहले आप लोगों को अगर हमारा लगातार 2 वीडियो देख लेते हैं स्टार्टिंग का, तो आप लोगों के मान चलिए 50% क्वेश्चन लगने लगेगा। किसी प्रकार कोई समस्या नहीं, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट आप लोगों को आते हैं तो प्रश्नावली नंबर 1 है तो उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको उस चैप्टर के बारे में बताया जाता है, हमारा चैप्टर है क्या, उस चैप्टर के अंतर्गत क्या है, जो भी उसके अंतर्गत है उसके बारे में हमको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, इन सब चीज़ों को आप लोगों को बता देते हैं। तो हम बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे और बहुपद के बारे में हमने आप लोगों को कुछ चीज़ें को क्या कर दिया था, बता दिया था। अब समस्या ये होती है कि बहुपद में हमारा एक शब्द होता है शून्यक और दूसरा शब्द क्या होता है मूल, तीसरा शब्द हमारा क्या होता है, इसके हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो जैसे मान लिया कि घर का एक जने हुए और उनके 3 नाम हुए। जैसे मान लिया जने नाम हुआ, एक जने में नाम हुए, मान लेते हैं कि हर्राऊ नाम हो गए, एक जने का नाम हो गया कल्पतरू नाम हो गए, स्कूले के कोई और यश नाम हो गया, कोई अच्छा नाम हो गया। तो कहने मतलब क्या है, एक ही व्यक्ति है, उसके कितने नाम हैं, 3 नाम हैं। उसी प्रकार से समझ लेते हैं कि बहुपद के हमारे जो मूल होते हैं, शून्यक होते हैं, ये सब हमारे क्या हैं, वही एक ही चीज़ है, बस उनका नाम क्या कर दिया गया, थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया। तो अगर हम बात कर लेते हैं किसी भी बहुपद के मूल की या शून्यक की, किसकी बात कर लेते हैं, शून्यक या इसके जो हमारे क्या होते हैं, मूल। अच्छा, एक शब्द समझ में आ रहा होगा, शून्यक है क्या, सबसे बड़ी चीज़ आखिर शून्यक है क्या। तो अगर हम शून्यक शब्द को इस्तेमाल कर लें तो शून्यक हमारा क्या है, शून्यक हमारा क्या है, यदि हम किसी समीकरण में, यदि हम लोग क्या करें, किसी समीकरण में जो हमारा दिया हुआ मान है x के मान को रख दें और समीकरण का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वह उसका क्या कहलाता है, शून्य। कहने मतलब x का ऐसा मान, x का ऐसा मान जो समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर समीकरण के मान को, या बहुपद लिख सकते हैं, समीकरण के मान को, समीकरण के मान को शून्य कर देता है, समीकरण के मान को शून्य कर देता है, शून्य कहलाता है, शून्यक या मूल कहलाता है। शून्यक या मूल कहलाता है। अब हम लोग ध्यान समझते हैं कि शून्यक क्या होता है, कहने मतलब x का ऐसा मान जो समीकरण में रखने पर समीकरण के मान को क्या कर देता है, शून्य कर देता है, उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर शून्य करेगा कैसे। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई समीकरण लिखा हुआ है 3x² + 5x और +6। देखते हैं यहाँ घात कितना है, 2 है, तो घात 2 है तो x का 2 मान आएगा। मान लेते हैं x बराबर हमने 1 लिख दिया और क्या लिख दिया 2। अगर हम इस x के मान को 1 और 2 को यहाँ रखें और इसके बराबर हमारा क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो ये इसका क्या हो जाए, शून्यक होगा। अगर शून्य नहीं आता है तो इसका शून्य नहीं होगा। कहने मतलब क्या है कि x का कोई भी मान होगा, अगर x का जो भी मान है अगर उसको समीकरण में रख देते हैं और समीकरण का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो इसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। अगर अब हम बात कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर x की पावर 1, अगर x की पावर 1, जैसे मान लो 3x प्लस क्या लिखा है, 3x बराबर 6 लिखा है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पर x का कितना मान है, 1। अगर x का घात 1 है तो हमेशा x का मान कितना आएगा, 1 आएगा, तो x का केवल कितना मान है, 2। अगर x की घात 2 दिया गया है तो घातीय बहुपद है, तो x का कितना मान आएगा, 2 मान आएगा। अगर x की घात 3 दिया है तो x का कितना मान आना चाहिए, 3। अगर x की घात 4 दिया है तो x का कितना मान आना चाहिए, 4।
कहने मतलब यक्स का जो मान डिपेंड करता है, कहने मतलब जो यक्स का मान आता है वो निर्भर किस पर करता है, यक्स की घात पर निर्भर करता है। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा आ जाता है यक्स स्क्वायर बराबर 9 के, तो यक्स बराबर +-3 आ जाता है। तो इसका मतलब प्लस माइनस मतलब एक बार यक्स का मान प्लस में आया है, एक बार यक्स का मान किस में आया है, माइनस में आया, इसलिए क्या लिखा जाता है, +-3 लिखा जाता है। तो कहने मतलब यक्स की जितनी ज़्यादा घात होगी हमारा यक्स का उतना ही मान आएगा। तो कहने मतलब ये हमारा क्या होगा, शून्यक और मूल जो हमारा क्या है, एक ही है। जैसे हमने बताया कि किसी व्यक्ति के 2 नाम हैं, घर का नाम मान लेते हैं कुछ और है, विद्यालय का नाम कुछ और है, लेकिन है तो दोनों एक ही व्यक्ति। उसी प्रकार से ये मान लेते हैं शून्यक और मूल दोनों का क्या नाम है, अलग अलग नाम है, लेकिन दोनों है क्या, एक ही है। जब भी आपको मिलेगा तो वहाँ पर मूल के रूप में मिलेगा कि ये समीकरण दिया गया, इसके मूल अल्फा है, बीटा है, गामा है, कुछ भी मान लिया जाता है, मानने में कोई हर्जा नहीं है। तो हम देखते हैं कि शून्य को हमारा क्या है, मूल। देखिए हम गणित पढ़ रहे हैं, गणित में मान लिया जाता है, मानने में कोई समस्या नहीं है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि एक टीचर था, पढ़ा रहा था, तो बच्चे से बोला कि सर अगर मान लीजिए, उस बच्चे से टीचर ने कहा कि अगर मान लेते हम आप लोगों को 20 लड्डू दे दिए, तो अगर आप लोगों ने 10 लड्डू खा लिया कितना बचा। बच्चे ने कहा नहीं, कुछ ऐसा कुछ है, याद नहीं आ रहा है, आपको बाद में बता देते हैं, देखते हैं। शून्य क्या हुआ, शून्य को ही हमारा क्या होगा, मूल। तो यक्स का ऐसा मान जो समीकरण में रखने पर समीकरण के मान को क्या कर देता है, शून्य कर देता है, क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है या मूल कहलाते हैं। अब हम लोग ध्यान से समझते हैं, देखते हैं कि अगर हम बात कर लेते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद। क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद। तो अगर हम देख लेते हैं कि बहुपद होने की शर्तें, यहाँ से आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक अगर आप लोग नोट करना हो कर लीजिए, नहीं तो ध्यान देखते हैं। देखते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर हम देख लेते हैं तो हमने क्या बताया, बहुपद होने की शर्तें, होने की शर्तें। बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। देखिए हमने आपको बताया कि बहुपद होने की शर्तें का मतलब क्या है, कि कोई भी चीज़ बहुपद हो कर सकती है। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, पहला हमारा क्या होता है कि चर की घात धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक हो। अगर चर की घात धनात्मक है तो ये हमारा क्या होता है, बहुपद। दूसरी चीज जान जाओ, चर की घात पर रूट ना हो। लेकिन अब ध्यान समझो, ये कन्फ्यूजन करने की चीज़ें होती हैं। रूट का मतलब वर्गमूल, कहने मतलब किसी चर लिखा हुआ यक्स पर हमारा रूट नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान समझिएगा, अगर ये रूट लगा भी है तो इसमें भी 2 शर्त है। पहला, अगर ये रूट में सम है, संख्या क्या है, सम है, घात हमारा क्या है, सम है, यहाँ घात लिख लो, घात संख्या सम है, तब तो यह बहुपद होगा। लेकिन अगर घात हमारा विषम है तो यह बहुपद नहीं होगा। तो पहली चीज़, चर की घात हमारी क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। दूसरी बात, चर की घात पर रूट नहीं होना चाहिए। अगर रूट है भी तो अगर जो घात है वो क्या होनी चाहिए, धनात्मक। और अगर घात हमारा धनात्मक तो होगा ही, अगर घात हमारा क्या होना चाहिए, सम। अगर सम है तो बहुपद होगा, और सम नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। अब ध्यान समझो, नियम अगर हम तीसरा देख लें बहुपद होने की, तो चर की घात परिमेय संख्या ना हो, परिमेय संख्या ना हो। परिमेय संख्या का मतलब अगर ना समझ में आओ तो क्या जान लिया, बटे में ना हुए, केथों में ना हुए, बटे में। जैसे 3/2 ने लिखा हुआ है, 5/2 ने लिखा हुआ है, 7/2 ने लिखा हुआ है, 8/5 ने लिखा हुआ है। अगर ये सब लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे हम लिख देते हैं 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 4। दूसरा एग्जाम्पल, 3x की घाते 4 5x की घाते 3 प्लस अंडर रूट 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। तीसरा एग्जाम्पल, अंडर रूट 6x की घाते 5
प्लस 7x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 6x² प्लस 5x। आगे देख लेते हैं, मान लेते लिख लेते हैं 9x⁴ प्लस 7x⁴ प्लस 9x⁴ प्लस 8x⁴ प्लस कितना लिख लेते हैं 6x² प्लस 5x। आगे देख लेते हैं, हमने लिख दिया 7x⁴ प्लस 5x⁴ प्लस √7x² प्लस √7x प्लस 3। आगे हमने लिख दिया 5x⁴ प्लस √3x⁴ प्लस 7x² प्लस 4x प्लस 2। आगे हमने लिख दिया 3x⁴ 5/x⁴ प्लस 7x² प्लस √8x और प्लस 2। आगे हमने लिख दिया 6x⁵ प्लस 9x⁴ प्लस 6x⁴ प्लस 6x² प्लस 1/2। आगे हमने लिख लिया 8x⁵ प्लस 7x⁴ प्लस √9x⁵ प्लस 7 ऐसा √9 पे लगा दो बटे x⁴ प्लस कितना हो गया 5x और प्लस कितना हो गया 2। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को आखिर हम इतना लिखे क्यों हैं, इतना एग्जाम्पल सर जी लिख दिए, कुछ समझे में आया है नहीं समझ में आए, अभी हम केवल आपको समझाने के लिए इस एग्जाम्पल को लिखे हैं। ध्यान समझिएगा, 3 चीज़ें हमको याद रखना है बहुपद में। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। तो अगर हम बात कर लेते हैं 3 चीज़ों की, तो चर की घात धनात्मक ना हो, चर की घात पर रूट नहीं होना चाहिए। अगर चर की घात पर रूट है तो अगर घात हमारा सम है तो बहुपद होगा, और घात हमारा विषम है तो बहुपद नहीं होगा। चर की घात परिमेय संख्या ना हो, तो अगर परिमेय संख्या ना हो तो कहने मतलब है क्या, चर परिमेय संख्या ना हो, चर हमारा परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। चर की घात परिमेय संख्या ना हो, चर की घात परिमेय संख्या ना हो। अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, नियम का पालन करते हैं। लिखा हुआ है चर की घात धनात्मक होनी चाहिए। ये सब हमारा अगर यहाँ घात 1 कर लेते हैं, चर की घात क्या है धनात्मक। देखो हमको देखना क्या है, हमको सिर्फ देखना क्या है, चर को देखना है, हमें अचर को नहीं देखना है। जैसे मान लिया बाराती जात है तो केवल हुआ दुल्हा देखा जात, तो कितनों सज बज लिया और कितनों क्रीम पाउडर लगा लिया, हुआ तुमका क्यों नहीं देखे। जब दुल्हा उतरे तो भे कहीं हाँ दुल्हा, वैसे जान ले ये सब बरतिहा हुए हैं, एमा हमका देखे क्या का बात, दुल्हा का दुल्हा हुए के यक्ष, तो ये समझ जाओ ये जोन हमारे यक्ष लिखा गया बा ये क्या है दुल्हा हुए। तो हमका जब भी देखे के बाद केवल चर को देखना है, अचर पर रूट लाग हुए, अचर के घात कुछ हुए, हमसे कोनो मतलब ना है बा। तो हमको सिर्फ क्या देखना है चर। तो हम देखते हैं ये हमारा घात देखो धनात्मक, ये घात धनात्मक, ये घात धनात्मक। एक दूसरी बात कहीं रूट भी नहीं लगा है, और ये चर की घात कहीं परिमेय संख्या में नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या है बहुपद है। लेकिन अब ध्यान से समझो, देखो ये तो हमारा घात धनात्मक है बहुपद है, यहाँ भी घात धनात्मक है बहुपद है, ये भी घात धनात्मक है बहुपद है, ये भी घात धनात्मक। लेकिन समझो हमने क्या बताया था कि चर पर कहीं रूट नहीं लगा होना चाहिए, यहाँ पर चर पर क्या लगा है रूट लगा है। लेकिन ध्यान समझिएगा यहाँ पावर हमारा क्या है सम, अगर x का स्क्वायर है तो अगर इसको बाहर करें केवल x बच जाएगा, अगर x बच जाएगा तो बहुपद होगा। तो हमने आपको क्या बताया था, अगर सम है तो ये बहुपद बन जाएगा, लेकिन अगर सम नहीं है विषम है तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। तो कहने मतलब अगर घात सम की बात कर लेते हैं तो रूट तो लगा है लेकिन ये घात क्या है सम है, ये हमारा क्या है बहुपद। जैसे वैसे समझ जाओ कि जैसे मान लेते हैं कि 4 लोगों का ग्रुप है, 3 लोग बेचारे शरीफ हैं, एक बेचारा क्या करता है चोरी करता है। अब क्यों घर में चोरी कर लिया, जब वो पकड़े तो 4 जने मारे और चोर 4 जने कहलावा, ये तो है नहीं कि नहीं केवल एक ही चोर है। तो क्या मतलब अगर 3 शरीफ साथ एक चोर आ गया सब क्या हो गए चोर हो गए। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि 3 चोर बैठा हुआ एक शरीफ बात के साथ ही सब शरीफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ध्यान समझते हैं, ये दूसरा होगा। तीसरा देखो ये तो बहुपद है, घात हमारी क्या है धनात्मक, ये भी बहुपद है,
ये भी बहुपद है, इसकी भी घात 1 ये भी बहुपद। अच्छा से कोई मतलब है, लेकिन यहाँ समझते हैं ये हमारा क्या है, x की घात 5 तो धनात्मक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस पूरे पर रूट लग गया है और रूट लग गया तो 5 को हम तोड़ नहीं सकते हैं और ये 5 है क्या, विषम है। अगर ये 5 विषम है तो वही कंडीशन हुआ कि ये 4 लोग तो बेचारे शरीफ हैं, लेकिन ये बेचारा अकेले का हो गए चोरी केस, तो इनके साथ ये सब जने का कहलाएंगे चोर। तो ये तो बाकी सब बहुपद है, लेकिन अगर यही एक बहुपद नहीं है तो ये पूरा समीकरण हमारा बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये पूरा समीकरण हमारा बहुपद नहीं होगा। आगे हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ घाते 6 होगा तो ये धनात्मक, ये घाते 5 होगा ये धनात्मक, ये घाते 4 होगा ये धनात्मक, ये घाते 3 होगा ये धनात्मक, ये घाते 2 होगा ये धनात्मक, ये घाते 1 होगा तो यह धनात्मक। तो ये होगा 9x की घाते 6, 7x की घाते 5, 9x की घाते 4, 8x की घाते 3, 6x स्क्वायर प्लस कितना होगा 5x। अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर सब पर घात हमारा क्या धनात्मक है, कहीं रूट भी नहीं लगा है, इसलिए ये हमारा क्या है, बहुपद है। अब आगे बढ़ते, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा आखिर ये गुरु जी एग्जाम्पल काहे लिखे रहे, तो एग्जाम्पल केवल आपको समझाने के लिए लिखा गया था। अब देखो चलिए, अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं तो इसकी घात धनात्मक है तो ये बहुपद है, इसकी घात धनात्मक है ये बहुपद है, इसकी घात देखिए ये हमारा केवल 7 पर रूट लगा है, 7 अचर राशि हमको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका घात 1 है ये धनात्मक है और ये अचर राशि कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ रूट हमको दिखाई पड़ रहा है। अब रूट दिखाई पड़ रहा है तो हमको ये देखना है कि ये जो हमारा x की घात है ये बहुपद है कि नहीं है। तो हम देखते हैं ये जो 2 है ये है क्या, सम। सम का मतलब वो संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, अर्थात जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 और क्या होता है 8, क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। तो √7x² होगा तो हमारी क्या है, सम है। अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरे वाले एग्जाम्पल में चले आते हैं, किस एग्जाम्पल चले आते हैं, दूसरे वाले पर। तो अगर हम दूसरे वाले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो यहाँ x की घात कितना है, 4। x की घात अगर 4 है तो ये हमारा क्या है, बहुपद। यहाँ भी घात 2 है, बहुपद। यहाँ भी घात 1 है, बहुपद। यहाँ ये अचर राशि है, अचर राशि हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सब देखो यहाँ x की घात कितना लिखा हुआ, 3। अगर x की घात 3 बा और y का विषम बा तो ये बहुपद नहीं होगा। ये बेचारो चारों जने शरीफ है, लेकिन एक चोर एक साथे आएंगे तो ये सब जने काव कहलाएंगे, चोर। तो ये चारों जने भले बहुपद है, लेकिन अगर एक बहुपद नहीं है तो ये पूरा समीकरण बहुपद नहीं होगा। आगे देखते हैं। देखिए ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये केवल 8 पर रूट लगा, ये भी बहुपद है और ये अचर राशि कोई मतलब है। लेकिन यहाँ देखिए ये घाते 3 है, हमें पता है जब किसी घात को ऊपर लेकर जाते हैं तो घात कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो 5/x की घाते 3 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो 5/x की घाते 3 आ गया तो 5x की पावर -3 हो जाएगा। तो अगर इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो x की पावर ये -3 हो जाएगा। और हम पढ़े हैं कि चर की घात धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो ये घात ऋणात्मक बन जाएगा, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। कोई समस्या? अब देखते हैं। देखो यहाँ भी घात धनात्मक है, ये बहुपद, ये भी घात धनात्मक है, ये बहुपद, ये भी घात धनात्मक है, ये भी बहुपद, ये भी घात धनात्मक है, ये भी बहुपद। लेकिन 5x की पावर 1/2 ये हमारा क्या हो गया, घात धनात्मक नहीं है, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। आगे देखते हैं। यहाँ 8x की पावर 5 ये भी बहुपद, ये भी बहुपद। ये देखो रूट जो लगा है केवल 9 पर लगा है, 3 से कोई मतलब ही नहीं, तो यहाँ सम विषम देखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये केवल धनात्मक है, बहुपद। लेकिन यहाँ पर देखो वही चीज़ें ये ऊपर जाएंगी तो 7x की पावर -4 हो जाएगा, और जब -4 हो जाएगा तो ये बहुपद नहीं होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बहुपद जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो हम देखते हैं कि हम बहुपद के बारे में पढ़ा रहे हैं। आज हमारी दूसरी वीडियो थी, अभी केवल हम लोग बहुपद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किए हैं। अब देखते हैं, हमारा वीडियो जो है बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए जो इसका अगला पार्ट है या इसमें कुछ आगे के फार्मूले हैं उसको आप लोगों को हम कल कराते हैं। तब तक के लिए एक विशेष सूचना है कि जैसे जो भी छात्र छात्र कोचिंग नहीं करवाते हैं वो लगातार हमारे वीडियो को देखें। अगर आप लोगों को और बेहतर तैयारी करना है और आप लोगों को ये इच्छा है कि नहीं मैथ पढ़ना है और मैथ में 100% नंबर आपको पाना है, तो हम कहते हैं कि आप लोग हमारा ऑफलाइन बैच जो चलता है गंगौली चौराहे पर टारगेट कोचिंग क्लासेज के नाम से चलता है, तो आप लोग वहाँ से चले जाइए और उसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे की रेगुलर क्लास आप लोग मिलती है। हाँ, अगर आप लोग लगातार
5-6 महीने पढ़ लेते हैं तो विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आप लोगों को मैथ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप चाहे यहाँ पढ़ रहे हों या जो सबसे लिद्धड़ बच्चा होगा, जो सबसे कमज़ोर होगा, जिसको मैथ से डर लगती है, वो भी आकर के क्लास को ले सकता है। तो तब तक के लिए हम देखते हैं कि जो हमारा अगला वीडियो हो आप लोगों को कल कराते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश तथा नई ऊर्जा के साथ।